बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक नंबर्स पर है। हम अपने नंबर्स जो हैं उनको किस तरह फॉर्मेट करते हैं आज उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम एक नंबर लिखते हैं। इस वक्त आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमने डिजिट लिखे हैं ये करेंसी साइन में चेंज हो जाएंगे। करेंसी साइन यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम करेंसी के हवाले से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये 120 है। जब हम करेंसी साइन पर क्लिक कर देंगे तो अब ये 120 रुपए हैं, यानी कि 120 डॉलर साइन के लिहाज से, यानी ये 120 डॉलर हैं। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे कुछ करेंसी जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई हैं। आप उन पे क्लिक करें, देखें ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये देखें, आप किसी भी करेंसी का साइन यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है। इसी तरह नंबर 2 पे जो है वो परसेंटेज स्टाइल है। आप इस पे क्लिक करें। जैसे हमने परसेंटेज पे क्लिक किया तो 00 उसने ऑटोमेटिकली बढ़ा दिए। हमने 120 लिखा था जबकि ये अब 12,000 रुपया हो गया। ठीक है। ये हमारा कॉमा स्टाइल है। देखें 120 है, हमने कॉमा स्टाइल पर क्लिक किया हुआ है, लेकिन आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कॉमा स्टाइल असल में क्या करता है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस तरह जो डिजिट होती हैं उनके दरमियान में कॉमा इंसर्ट करता है। अब 120 में यहाँ पर कॉमा नहीं कर सकता क्योंकि 3 के बाद उसे कॉमा इंसर्ट करना होता है। अब हम यहाँ बढ़ा देते हैं इसके डिजिट। अब ये देखें, अब ये आपको क्लियरली 12,000 पढ़ा जा रहा है। इसी तरह हम और इंसर्ट करते हैं 0। ये देखें, कॉमे का असल जो पर्पज़ है वो ये है कि आप इसको देखते साथ ही पढ़ सकते हैं। देखिए इस तरह आप बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे जर्नल ले आए, जर्नल, ये देखिए इसे पढ़ने के लिए आपको मुश्किल होगी, लेकिन जब आप इसे कॉमे लगा देंगे तो आप बड़े आसानी के साथ इसे पढ़ सकते हैं। ओके। अब इसके बाद इंक्रीज डेसिमल पॉइंट्स हैं। देखें डेसिमल पॉइंट्स कहते हैं डॉट के बाद जो पीछे 0 होते हैं उनको। पहले हम इसको छोटा कर देते हैं 120। देखें 120 के बाद हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट हैं वो 00 हैं। डेसिमल पॉइंट किस तरह होते हैं मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद लिखते हैं 36, एंटर। देखिए 120.36, 120.36। और हम इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ हम इसे इंक्रीज करेंगे। देखिए ये हमारा पॉइंट इंक्रीज हो गया। डिक्रीज करेंगे, ये देखें डिक्रीज हो गया। ये अब ये देखें कि उसने बिल्कुल डिक्रीज कर दिया। इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो हमारी एडिट बार है उसमें देखिए हमें नजर आ रहा है कि हमने क्या लिखा हुआ है। यहाँ मजीद भी लिख सकते हैं। अब देखिए फिर हम इसे इंक्रीज करेंगे। ये देखिए ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हें इंक्रीज करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 होते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, हम टाइप किया है हमने 120। अब यहाँ पे कुछ जो है वो फॉर्मेट दिए हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज फॉर्मेट भी हैं। अगर आप क्लिक करेंगे मोर नंबर फॉर्मेट्स पर, मोर नंबर फॉर्मेट, तो बहुत सारे आपको जो है वो कस्टमाइज फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ये देखें, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो बुलेटिन है उन पे बात करते हैं। देखें जनरल पे आप क्लिक करें, देखिए 00 हटा के सिंपल जो है वो 120 आ जाएगा। नंबर्स पे क्लिक करेंगे, नंबर्स के लिए 00 आ जाएगा। डॉट के बाद करेंसी साइन का मैंने आपको बताया है कि करेंसी साइन जो है वो ऑटोमेटिकली करेंसी साइन आ जाता है, जिससे हमें मालूम होता है कि ये रुपए हैं या ये करेंसी है। अकाउंटिंग और करेंसी में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि देखें करेंसी में डॉलर साइन जो है वो बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये रुपए में हम पढ़ते हैं इसको। और करेंसी जब अकाउंटिंग आएगा तो अकाउंटिंग में आप देखेंगे थोड़े फासले पे है, जिससे आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये जो है अकाउंटिंग के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन होगा ये करेंसी ही, करेंसी साइन। अच्छा, इसी के साथ शॉर्ट डेट है। आप देखें जो हमने 120 लिखा है उसे इसने ऑटोमेटिकली डेट में चेंज कर दिया है।
लॉन्ग डेट है, लॉन्ग डेट से मुराद होता है उसमें दिन भी आएगा, महीना भी आएगा और तारीख है और सन है। ये फॉर्मेट बुलेटिन है। टाइम पे क्लिक करेंगे तो टाइम शो कर देगा, जो आपने डिजिट दिए हैं उसको टाइम में ऑटोमेटिकली शो कर देगा। परसेंटेज का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आपके 00 बढ़ा देते थे कि 120 को उसने बढ़ा दिया 00 के साथ, परसेंटेज का साइन है उसके साथ। फ्रैक्शन मैं आपको पढ़ाता हूँ फ्रैक्शन क्या चीज़ है। देखिए फ्रैक्शन आपको जो है ना 120 में दिखाई नहीं देगी। फ्रैक्शन के लिए हमें लिखना पड़ेगा 12.6। ये देखें, अब इसको जो है ये इस वक्त जर्नल है, अब हम इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं। फ्रैक्शन क्लिक करेंगे, देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, अगर आप देखें 12.6। अब ये 12 के बाद इशारिया ख़त्म करके वो कह रहा है 12 3/5 कर दिया। अगर 3/5 को यानी कि इसे डिवाइड करेंगे तो 6 ही आंसर आता है। मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करके बताता हूँ कि किस तरह। ये देखें कैलकुलेटर है, हम लिखते हैं 3/5 = 0.6। ये देखें 0.6, ये 6 आ गया। यानी फ्रैक्शन से ये मुराद होती है कि वो आपको इस सूरत में दिखाई देता है कि यानी 3/5, और जबकि जब हम लिखते हैं उसे 12.6, लेकिन वो शो जो करेगा वो फ्रैक्शन के तरीके से करेगा और वो तरीका ये वाला है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं साइंटिफिक में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 12,365 हमने लिखा है। अब इसको हम देखिए हमने साइंटिफिक किया। अब साइंटिफिक से क्या मुराद है? देखिए साइंटिफिक से मुराद है कि 1 के बाद जो हैं वो 4 डिजिट हैं। देखिए 1, अब इन्होंने लगाया इशारिया 24E + 04, यानी इससे ही मुराद है कि इस ये जो 1 लिखा है इस डॉट के बाद 4 डिजिट और हैं। अगर मैं इसे बढ़ा दूंगा तो देखिए वहाँ भी बढ़ जाएगा, देखिए 5 डिजिट हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं और बढ़ा दूं, देखिए साइंटिफिक जो होता है कि जब हम फार्मूलाज लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका आंसर रहता है। जैसे अगर ये आंसर है, इसको इस तरह कन्वर्ट कर देगा। इसका हम पार्ट 2 जब करेंगे तो उसमें हम कस्टमाइज पे करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।